द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि कीप योर हैंड्स क्लीन, यानी अपने हाथ साफ रखें। आज हम इस लॉ में से सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, राइटर कहता है कि नेवर बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द नेगेटिव एक्शंस, यानी नेगेटिव चीजों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट मत करें। नंबर 2, कहता है कि यूज स्केप गोट्स टू डिफ्लेक्ट ब्लेम, भाई ब्लेम से बचने की कोशिश करें। और नंबर 3, राइटर कहता है कि मेंटेन अ स्पॉटलेस पब्लिक इमेज, एक स्पॉटलेस यानी बड़ी साफ शफाफ अवामी इमेज बना के रखें। और नंबर 4, कहता है डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्शियल एक्ट से अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें अपने आप को। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि यूज अ कैट्स पॉ टू डू द डर्टी वर्क, यानी अगर गलत काम करने हैं तो गलत काम करने नहीं, गलत काम करवाने हैं। हाँ सॉरी, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 26। साथियों, लॉ 26 ना नेगेटिविटी वाला लॉ है, ये नेगेटिव चीज़ें टीच करता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ वो वाले एस्पेक्ट डिस्कस करें जो पॉजिटिव हों या चीज़ों को पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक साथियों, राइटर कहता है कि कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को ज़रा साफ सुथरा रखिए, यानी आप ब्लेम्स से, नेगेटिव जिम्मेदारियों से, इल्ज़ामात से, उलझनों से, नेगेटिव एक्टिविटीज से दूर रहिए, बच के रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। तो इसलिए राइटर ने कहा है कि कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ साफ सुथरे रखें। अच्छा, अगर आप अपने हाथ साफ सुथरे रखने हैं तो इसका मतलब है कि दूसरों के हाथ आपने गंदे करवाने हैं। तो राइटर ने पहली बात जो की है, कहता है कि जब भी कोई नेगेटिविटी या कोई कंट्रोवर्शियल थिंग या कोई नेगेटिव एक्शंस करना पड़ जाए तो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व मत हो, इनडायरेक्टली वो काम करवाएं। आपने जो भी काम नेगेटिव करवाना पड़ गया है, करना पड़ गया है, तो आप वो काम इनडायरेक्ट वे से करवाएं। डायरेक्टली आपका नाम नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, डायरेक्टली आप फ्रंट पे नहीं होने चाहिए। आपका इमेज बेहतरीन होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ गई है तो वो आप किसी अपनी सबॉर्डिनेट से करवाएं, अपने किसी दूसरे बंदे से करवाएं, ठीक है ना। मतलब राइटर कहता है कि होता जरूरी बात क्या है, कहता है कि लोग जो है ना साफ सुथरे लीडर्स को पसंद करते हैं, उनको सराहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। अगर कोई मुश्किल या नेगेटिव फैसला करना पड़ जाता है तो लोग वो फैसले या वो काम दूसरों से करवाते हैं। मिसाल बड़ी अच्छी दी है राइटर ने, कहते हैं कि आपने कभी बादशाहों को देखा है? बादशाह बागी का सर खुद कलम नहीं करते, वो ये काम जल्लाद से करवाते हैं। इसी तरह सीईओज देखिए आप कंपनीज के, अगर किसी बंदे को फायर करना होता है तो वो डायरेक्टली उसको फायर नहीं करते हैं, उसको काम से नहीं निकालते हैं, जॉब से नहीं निकालते हैं। खुद सीईओज ने आगे एचआर रखे हुए हैं, वो एचआर के जरिए काम करवाते हैं, ठीक। यानी वो खुद ब्लेम से बरी रहते हैं, अपने हाथ साफ रखते हैं। तो राइटर ने कहा कि नेवर बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेगेटिव एक्शंस, ठीक। नंबर 2, दूसरा पॉइंट यह है कि यूज स्केप गोट्स टू डिफ्लेक्ट ब्लेम्स, ब्लेम्स से बचने के लिए, इल्जामात से बचने के लिए कहता मनसूबाबंदी करें। कभी भी ब्लेम के नीचे मत आए, जिम्मेदारी के नीचे मत आए। आई एम सॉरी। मसलन नेगेटिव थिंग्स, नाकामियाँ,
नाकाम पॉलिसियां, नेगेटिविटीज, इनकी जिम्मेदारी आपने नहीं लेनी, इनकी जिम्मेदारी आपने किसी और पे डाल दी। जब आप नेगेटिविटीज, नाकामियां, नेगेटिव काम, नेगेटिव एक्शन सॉरी दूसरों पे डालेंगे ना, तब आप फंस जाएंगे, तब आप उलझ जाएंगे। तो कहता ना, नाकामियों की जिम्मेदारी आपने नहीं लेनी। नाकामी आपके किसी सबॉर्डिनेट की वजह से हुई है, नाकामी आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई है, आपके सिस्टम के फेलियर की वजह से हुई है, किसी दूसरे की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुई है, आपकी वजह से नाकामी नहीं हुई। ये बात आपने नहीं मानी, ये बात नहीं मानने के जिम्मेदार आप हैं। कहते जब आपने नेगेटिविटी की जिम्मेदारी ले ली तो आपने फंस जाना है। ठीक, आपने कहते पॉलिटिशियन नहीं देखे, पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, वो ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर, अपने एडवाइजर्स के ऊपर। ठीक है, इसी तरह एंशियंट रूलर्स थे, वो ब्लेम किया करते थे अपने बैड मिनिस्टर्स के ऊपर, यानी खुद ब्लेम नहीं लेना। शेक्सपियर ने कितनी बड़ी बात की है। शेक्सपियर ने कहा था कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स, यानी फॉल्ट हमारे स्टार्स में नहीं पाया जाता, हमारे अंदर पाया जाता है। तो ये जरूरी बात है। नंबर 3, 2 पॉइंट हो गए, अब है नंबर 3, तीसरा पॉइंट। राइटर कहते हैं मेंटेन अ स्पॉटलेस पब्लिक इमेज, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पॉटलेस किस्म की इमेज बनाए अपनी पब्लिक। लोग ना अपीयरेंस से, लोग अपीयरेंस से जानते हैं, आपको मानते हैं, आपकी ज़ाहिरियत को देखते हैं और आपकी ज़ाहिरियत से कन्विंस होते हैं। पीपल जज बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस नॉट रियलिटी। लोग अपीयरेंसेस को देख के आपको जज करते हैं और रियलिटी का बाद भी पता चलता जाके, अच्छा ये ऐसा था, और यार मैं तो इसको ऐसा समझता रहा हूँ, ये ऐसा निकला है, ये ऐसा निकला और ऐसा समझता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपीयरेंस देखते हैं, हम तो सरफेस को देखते हैं, डीप डाउन तो जाते नहीं। ठीक, तो राइटर कहता है कि ये जरूरी बात है, योर रेपुटेशन मस्ट रिमेन अनटार्निश्ड। आपकी रेपुटेशन बड़ी कमाल किस्म की होनी चाहिए, शोहरत आपकी आला दर्जे की होनी चाहिए। आपने देखा नहीं है कि माफिया बॉसेस क्या होते हैं? फिल्मों में देखो आप, माफिया के बॉस, जो माफिया बॉसेस होते हैं, 2 नंबरी करने वाले, ठीक है, ये जो गॉड फादर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने आप की शोहरत उनकी होती है कि वो बड़े चैरिटी वाले, चैरिटेबल बिजनेसमैन हैं, बड़ी जनरोसिटी वाले हैं, वो चैरिटी वाले लोग हैं। लेकिन उनके बंदे, उनके लोग, उनके मोहरे क्या कर रहे होते हैं? वो 2 नंबरी डर्टी थिंग्स कर रहे होते हैं। यानी उनका पब्लिक इमेज वो चैरिटेबल बिजनेसमैन वाला होता है, चैरिटी वाला होता है, कोई बहुत रिलीजियस पर्सनैलिटीज वाला होता है। लेकिन नीचे वो क्या कर रहे होते हैं, अंडर हैंड, बैक द स्टेज, वो डर्टी काम करवा रहे होते हैं, खुद नहीं कर रहे होते, उनके मैन, उनके बंदे काम कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि माफिया बॉस जो होते हैं वो चैरिटेबल या चैरिटी वाले बिजनेसमैन के रूम में आते हैं। तो इसलिए रूप धार कर रखें, रूप बेहतर होना है, अपनी ज़ाहिरियत को बेहतर बनाएं। अगर आप अपनी ज़ाहिरियत को बेहतर बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाए। ठीक, आप कहते हैं इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल पॉजिटिव भी है। कहते हैं टीचर देखा आपने, क्लास में बड़े सख्त, बड़े मज़ेदार, सख्त, लेकिन क्लास के बाहर क्या होता है? टीचर्स दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ बड़े काइंड रहते हैं, क्लास में बड़े, स्टूडेंट्स के लिए बड़े सख्त होते हैं। ठीक, तो यही सूरत हाल है। कहते हैं कि अपने रोल्स को, अपनी अपीयरेंसेस को बदल के रहें। और हमेशा कहते हैं कि ये बड़ी कमाल बात है, कहते हैं अ डिसीवर ऑलवेज कम्स विद अ स्माइल। हाय हाय, एक स्माइल वाला बंदा आपको नजर आएगा, देखे कौन है वाला, ठीक है ना, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बहुत कमाल थी, आगे चले नहीं। कहते हैं अ डिसीवर ऑलवेज कम्स विद स्माइल। ठीक है, सब पे बारी है वो, आप आगे चलते हैं। कहते हैं डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम कंट्रोवर्शियल एक्ट्स, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम कंट्रोवर्शियल एक्ट्स। अपने आप को कंट्रोवर्सी वाले जो एक्ट्स हैं उससे दूर रखिए, कंट्रोवर्सी से दूर रहें। ठीक है, जितनी भी साजिशें हैं, जितनी भी इख्लाफात वाली बातें हैं, जितनी भी 2 नंबरी वाली बातें हैं, उनसे ये अपने आप को दूर रखें। ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये आम सी बात है, इसको हर बंदा ही समझता है कि अपने आप को
कंट्रोवर्सी से दूर रखना है। दूसरे की जंग मत लड़े भाई, ये जरूरी बात है। अपनी जंग लड़े, दूसरों की बातों में सिर्फ आप कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने के लिए, किसी को फंसाने के लिए आप उसके साथ उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाए। दफा करें, अपने काम से काम रखें। ठीक, जब तक कोई जंग आपकी नहीं बनती है तब तक उस जंग में कूदने की जरूरत नहीं है, वरना जर्मनी वाला हाल हो जाना है। ठीक है, तो इसमें ये जरा अपने आप को बचा के रखिएगा। नंबर 5 आखिरी पॉइंट है, राइटर कहता है कि यूज कैट्स पाज टू डू डर्टी वर्क्स। फ्रंटमैन ढूंढे, अगर डर्टी वर्क को नेगेटिव काम करवाना है तो किसी फ्रंटमैन के जरिए करवाएं, खुद मत करें। ये जरूरी बात है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद, हम तो डरते हैं किसी से हमारे यहाँ है ना बात, मैं किसी से डरता हूँ और हम फ्रंट पे आ जाते हैं। तो कहते हैं ये नहीं करना आपने। कैट्स पा होता है कि रॉन्ग डूअर, हम इसको फ्रंट मैन बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक जो रॉन्ग डूअर होता है ना, कहता है उससे काम करवाएं, उसको यूज करें। खुद कोई भी नेगेटिव काम में, नेगेटिव एक्टिविटी में, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व मत हो। ठीक है, जैसे पॉलिटिशियंस अपने राइवल्स की जो बात है, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन है या डैमेजिंग इंफॉर्मेशन है, वो किसी एनोनिमस सोर्स के लिए लीक करते हैं। खुद इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, वो इल्ज़ाम लगवाते हैं। नवाज शरीफ ने जो भी काम करना होता है तो वो अपने करिंदों के लिए करवाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कोई काम करना होता है अपने करिंदों के लिए करवाते हैं। जरदारी साहब ने कोई काम करवाना होता है तो अपनी टीम के जरिए करवाते हैं, खुद बड़े आराम से बैठे हो। ठीक है, तो साथियों ये जो जरूरी बात है। तो राइटर कहता है कि जब भी काम करें तो यूज कैट्स पास, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करें जो रॉन्ग डूअर हों, जो आपके फ्रंट मैन बन सकते हो। आप अपने हाथ गंदे मत करें। कीप योर हैंड क्लीन, अपने हाथ हमने क्लीन रखने हैं, फिर आप कामयाब हो सकते हैं, फिर आप पावरफुल हो सकते हैं। ठीक जी साथियों, ये थी हमारी आज की ला 28 की इल्म की बातें।